असल हमारे यहां आने का मकसद और हदफ पुरसा देना है उस मां को जिसने कहा था बाबा मेरे हुसैन पे रोएगा कौन। पुरसा देना है उस बहन को कि जिसे भाई की लाश पे रोने न दिया गया। कल 20-25 मोमिनीन बैठे हुए थे, मैंने चांद रात की मजलिस, मुझे हुक्म था, मैंने पढ़ी। आज हज़ार की तादाद में मोमिनीन हैं। कल की मजलिस में मैं बात दानिस्ता तौर पे पहुंचाना चाहता हूं। मैंने कल मजलिस में अर्ज़ किया कि ये मजलिस, ये गिरिया, ये मोजज़ा है परवरदिगार का। मोजज़ा किसे कहते हैं? वो काम जो रोज़ रोज़ न होता हो और हो जाए उसे मोजज़ा कहा जाता है। लोग कहते हैं अंबिया के ज़माने में मोजज़ात होते होंगे, आइमा के दौर में हमने मोजज़ा नहीं देखा। जिंदा मोजज़ा, अज़ादारी मज़लूम जिंदा मोजज़ा परवरदिगार है। कल मैंने अर्ज़ किया, तफसील में नहीं जाना, मैंने मसाइब के चंद जुमले और आगे अर्ज़ करने हैं। मेरे किबला, रोने के मुताल्लिक़ फितरत के 2 उसूल हैं। इंसान उसे रोता है जिसे देखता है। देखा न हो, सकी बहन भाई को नहीं रोती। जिस बहन का भाई उसकी विलादत से पहले मर गया हो, बहन उस भाई को नहीं रोती, देखा नहीं है। भाई भाई को नहीं रोता। एक उसूल यह है कि इंसान फ़कत उसे रोता है जिसे देखता है। दूसरा उसूल यह है कि जिसे ज़माना गुज़र जाए उसे भी कोई नहीं रोता। हर घर की कहानी है, किसी घर में जवां मर्ग हो जाए, पहले दिन चीखें होती हैं, सोएं पे आप आएँ, चीखें गैब, बस आंसू रह गए। 40वें पे आप आएँ, आंसू भी गैब, ठंडी सांसें रह गईं। साल के बाद आप आएँ, ठंडी सांसें भी गैब। चंद साल गुजरते हैं, लैला का चाँद। ये क्या है? ये मौजज़ा है। मैंने अर्ज़ किया कि हम पुरसा देने आए हैं उस माँ को जिसने कहा था बाबा मेरे हुसैन पे रोएगा कौन। दमत साकबा से रवायत ये लेके पढ़ रहा हूँ। मेरे मौला हुसैन की विलादत हुई, पैगंबर के हाथों पे हुसैन, जिब्राइल नाजिल हुए, वाक़या करबला आपने सुन रखा है। मैंने 1-2 जुमला अर्ज़ करने हैं। वाक़या करबला बयान किया, हुजूर की आंखों में आंसू आए। जनाब सैयदा तशरीफ़ फरमा थी, बीबी ने बाबा को रोते देखा, बीबी की आंखों में भी आंसू आए। हुजूर फरमाते, सैयदा बेटा आपके रोने का सबब क्या है? क्या बाबा ये कैसे हो सकता है, बाप रोए बेटी न रोए? बाबा आपके रोने का सबब क्या है? क्या जिब्राइल ने ये वाक़या बयान किया है। माँ का जिगर था। क्या बाबा जब ये वाक़या होगा आप होंगे? क्या नहीं ज़हरा। मेरे शौहर अली होंगे? नहीं बतूल। मैं होंगी? नहीं ज़हरा। मेरा बेटा हसन? हसन भी नहीं होगा। माँ का जिगर था, रो के कहा बाबा फिर मेरे गरीब पे रोएगा कौन? मेरे हुसैन पे रोएगा कौन? फिर जिब्राइल नाजिल हुए, कहा खुदा बाद दुरूद व सलाम फरमाता है, मेरे महबूब मेरी कनीज़े खास से कह दीजिए कि मैं एक ऐसी कौम पैदा करूंगा जिसके जवान तेरे हुसैन के अकबर को रोएंगे, जिसके बच्चे तेरे हुसैन के असगर को रोएंगे, जिसकी माए बहनें और बेटियां तेरी बेटी ज़ैनब की चादर का मातम करेंगी। बीबी फरमाती है अच्छा बाबा वो अपनों का गम भुला के मेरे गरीब को रोएंगे? कहाँ? बीबी फरमाती है फिर बाबा हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला तो एहसान होता है। बाबा फिर मैं भी आपके सामने वादा करती हूँ क़यामत का दिन होगा, दरवाज़े जन्नत पे बैठ जाऊंगी। बाबा नहीं जाऊंगी जन्नत में जब तक कि अपने बेटे के रोने वालों को जन्नत में ना दे। यहां तक आपने रवायत सुनी है, मैं उसको मुकम्मल करने चला हूं, जो मैंने किताबों में पढ़ा है मुकम्मल करने चला हूं। पैगंबर आगे बढ़े, अपनी शहजादी के पेशानी पे बोसा लिया, बेटा ज़हरा अपने बेटे हुसैन के रोने वालों के लिए आप परेशान न हो, क़यामत का दिन होगा, हर मुक्तदी अपने अपने इमाम को ढूंढ रहा होगा, हर उम्मती अपने अपने नबी को तलाश कर रहा होगा। बेटा ज़हरा क़यामत का दिन होगा, तेरा बाबा रसूल तेरे हुसैन के रोने वालों को ढूंढ रहा होगा, मैं उनको लेके जाऊंगा जन्नत में। अज़ादारों माँ की हसरत थी। दस्तूर है ज़माने, एक नफ्सियाती जुमला अर्ज़ करने चलो, ज़माने का दस्तूर है, किसी घर में मर्ग हो जाए ना, दूर नज़दीक से रिश्तेदार आते हैं, मरने वाले के घर में आके पसबंदगान को पुरसा देते हैं। लेकिन अजीब माँ है हुसैन की, जो अपने का पुरसा लेने कभी उस इमाम बारगाह में जाती है,
कभी उस अज़ा खाने में जाती है जहाँ गरीब ज़हरा की मजलिस होती है, हुसैन की माँ वहाँ पुरसा लेने पहुँच जाती। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और मेरे किबला, इस गर्मी के मौसम में यहाँ बैठ के बुलंद आवाज से गिरिया करने का पता उस वक़्त आपको चलेगा जब अज़ादार कब्र में जाएगा। हाफिज हसनैन साहब किबला से मैंने जुमले सुने कि जब मोमिन कब्र में जाता है, किसी पर्दादार बीवी के रोने की आवाज़ आती है, मरने वाला पूछता है कौन इस गुर्बत के आलम में मुझ पे आंसू बहाने वाला? आवाज़ आती है तेरे मौला हुसैन की माँ ज़हरा। तू अपनों का गम भुला के मेरे गरीब को रोता था, तुझे वहां रोने आई हूं जहां तुझे कोई रोने वाला नहीं। और मैंने हाफिज साहब ही से ये जुमले सुने, आपने कायनात में कोई ऐसी माँ देखी? बात आ गई है तो सुनिए। ऐसी माँ देखी है कि जो कब्र में अपने बच्चों के कुर्ते साथ लेके गई हो? किबला फरमाते आज भी कभी कभी जनाब ज़हरा कब्र में उठ के बैठ जाती हैं, एक हाथ में हसन का जहर आलूद कुर्ता, एक हाथ में हुसैन का खून आलूद कुर्ता। बीबी आसमान की तरफ देख के फरमाती मेरा मौला क्या कसूर था मेरे बेटों का? मेरा अल्लाह तूने मुझे 2 बेटे अता फरमाए, एक के जनाजे पर तीर थे, दूसरे का जनाजा तीरों के ऊपर था। मैं आखिरी रवायत अर्ज करने चला हूं। जहां मजलिस हुसैन होती है, जनाब सैयदा वहां पहुंचती हैं। रवायात में मिलता है, उलमा बयान करते हैं। और मोहसिन मिल्लत का एक जुमला इसी से मुताबिकत के साथ बयान करके आपकी जहमत को मैं तमाम करने चला हूँ। अदादारो किबला फरमा रहे थे, मैंने तलब इल्मी ज़माने में अपने कानों से जुमले सुने। किबला फरमा रहे थे, उन्हीं के लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ। फरमा रहे थे शाम में सैयदादियों को जिंदान वो मिला जिसकी छत नहीं थी। न सैयदादियाँ दिन की गर्मी से महफूज, न रात की सर्दी से महफूज। एक दिन दरोगा सैयद सज्जाद, मातम करना है तो जुमला समझना। एक दिन दरोगा सैयद सज्जाद से कहते हैं कैदी, जब मैं आध रात के टाइम जिंदान का दरवाज़ा बंद करने लगूँ ना, आप ज़रा अपनी बीबियों को गिन लिया कीजिए, कोई बीबी जिंदान से बाहर न रह जाए। इमाम फरमाते दरोगा तो इन बीबियों की असमत से वाकिफ नहीं है, ये इसमत माँ बीबियाँ हैं। ये वो बीबियाँ हैं जिनकी माँ का जनाजा रात को उठा था। ये वो बीबियाँ हैं जो आध रात को नाना के रोज़े पे जाया करती थी। जब तेरा दिल चाहे तू जिंदान का दरवाजा बंद कर लिया कर। अगला जुमला सिर्फ रोने का नहीं, मातम का जुमला है, और आपके मजहब में मातम इबादत है। अज़ादारो, इमाम फरमाते हैं दरोगा से तू इतनी जिद क्यों करता है, इसरार क्यों करता है? कहा कैदी जब मैं आध रात के टाइम जिंदान का दरवाजा बंद कर लेता हूँ, आध रात के बाद मैं देखता हूँ जिंदान से बाहर एक काले बुरके वाली बीबी होती है जो कभी हुसैन हुसैन करके रोती है, कभी ज़ैनब ज़ैनब करके बयान करती है। इमाम फरमाते दरोगा वो बीबी हम कैदियों में से नहीं, अरे वो तो मेरी माँ ज़हरा जो जिंदान से बाहर अपने बच्चों का मातम। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबन यनक़लिबून। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता इमाम बरहक फ़र्ज़ंद ज़हरा यूसुफ